Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Class 12th subject of mathematics topic matrices. Chapter number 3. Topic है हमारा matrices. Now today we are going to start this new chapter and new topic. This is matrices. Now the matrices, it is the plural form of matrix. Matrix. सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स है, इसका प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। तो पहले हम ये मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किससे कहते हैं, व्हाट इज द मैट्रिक्स? A matrix is an ordered arrangement of elements, arrangement of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements. जो नंबर्स इसमें हम रखते हैं या फंक्शंस रखते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स और entries of a matrix. A matrix is generally denoted by capital letter. इसको कैपिटल लेटर से हम जाहिर करते हैं, and the elements are kept in or arranged in square brackets. ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, या कभी हम इनको राउंड ब्रैकेट्स में भी जाहिर करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इनको जाहिर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इनको जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई अरेंजमेंट हम लेते हैं एलिमेंट नंबर्स का 1 2 3 4 5 6। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6। या हम लिखते हैं sin थीटा, sec थीटा, tan थीटा, थीटा। The function of theta, हमने पहले डेफिनेशन में कहा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो हम फंक्शन में ये ऐसे लेते हैं sin थीटा या sec थीटा, tan थीटा, थीटा। तो these are generally represented by capital letters। तो अगर हम इसको A से डिनोट करेंगे A, अगर इसको हम B लिखेंगे तो ये B मैट्रिक्स है। These are called elements. 1 इसका एलिमेंट है, 2 इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट है, 5 इसका एलिमेंट है, 4 इसका एलिमेंट है, 6 इसका एलिमेंट है। ये these are called elements.
एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट साइन थीटा है, सेक थीटा है, दीज आर फंक्शंस ऑफ थीटा, tan थीटा एंड थीटा, दीज आर एलिमेंट्स। तो now these there are two types of these we wrote these elements. This is horizontal way, and this becomes the vertical way. These horizontal line elements, horizontal, for example अगर हम यही लेते हैं, हम ये लेते हैं A, हम A एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें रोज कितने हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट जो है इनको हम रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज। और जो वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइन एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं कॉलम्स, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो रोज ये ए जो है इसमें रोज कितने हैं? रो 1 1 2, ये एक रो है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 1 रो, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स सेकंड रो, 3 4, दिस इज थर्ड रो। तो इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं इसमें। तो अगर हम कॉलम्स देखेंगे वर्टिकली तो कॉलम इसमें कितने हैं? ये कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो इसमें कितने रोज हैं? 3 rows 2 columns, 3 rows and 2 columns. So we can say that horizontal line element जो होते हैं इनको हम rows कहते हैं, और जो vertical line elements इनको हम columns कहते हैं। तो A is a matrix having 3 rows. A is a matrix having 3 rows. And or A is a matrix having 2 columns. इसमें 3 rows हैं और 2 columns हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़े इससे। ये इंट्रोडक्शन है, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो हम डायरेक्टली हम एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, important things we must know. First of all, we must know the important things about the matrices or about a matrix. Now, order of matrix क्या होता है? Order of a matrix क्या होता है? Order of a matrix. चलो अगर हम यही मैट्रिक्स जो हमने लिखी अभी 1 2 3 4 5 6, elements are kept within the squared brackets, the arrangement in this. तो इसमें कितने रोज हैं? रोज इसमें 3 हैं, 3 रोज हैं। ये देखो रो 1, ये देखो रो 2, ये देखो रो 3। तो इसमें 3 कॉलम्स इसमें कितने हैं? कॉलम 1 है ये, और ये कॉलम 2 है। तो दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग 3 rows and 2 columns. तो इसको ऑर्डर हम ऐसे लिखते हैं 3/2, 3 into 2। तो पहले क्या लिखते हैं हम? रोज, फिर into कॉलम्स। यानी अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है तो हम देखेंगे इसमें कितने रोज हैं? रोज into कॉलम्स करेंगे हम। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम? रोज बाय कॉलम्स या रोज इनटू कॉलम्स। हम देखेंगे इसमें कितने रोज हैं इसमें, और हम देखेंगे कितने कॉलम्स हैं इसमें। रोज देखेंगे और कॉलम्स देखेंगे तो वो इसका ऑर्डर बनेगा। सो जनरल वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
A matrix having m rows and n columns is called, this is order of matrix. तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे, a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m into n or mn. पहले रोज फिर कॉलम्स, m रोज इंटू n कॉलम्स, तो ये इसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा m इंटू n। अगर ये कोई मैट्रिक्स होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m/n। तो ये रहा ऑर्डर। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। हम देखते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। यही मैट्रिक्स जो हम लेते हैं सिंपल 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं कि ये रो 1 है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इसको हम जाहिर करते हैं, पहले जो ये एलिमेंट है रो फर्स्ट में और कॉलम फर्स्ट में, ये कॉलम फर्स्ट है और ये रो 1 है, रो 1 कॉलम 1। तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, ये एलिमेंट होगा, इसको हम बाय A11 कहेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो A1 फर्स्ट कॉलम भी फर्स्ट है, रो भी फर्स्ट है। तो इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, A11। तो इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, ये रो 1 में है, रो 1 है तो 1 है। कॉलम क्या है इसका, 2, कॉलम इसका 2 है, कॉलम 2। तो इसको, इस एलिमेंट को हम A12 कहेंगे, A12। तो इसी तरह से ये रो 2, तो ये कहां पर वाक़ा है, रो 2 में है, लेकिन कॉलम कौन सा है इसका, कॉलम 1 है। तो इसका हम लेंगे A21, पहले रो 2 और कॉलम 1। तो ये कहां पर है, ये रो 2 A2 और कॉलम 2 A22। और इसी तरह से ये रो 3, ये एलिमेंट जो यहाँ पर 5 है, ये कहाँ पर वाक़ा है, ये रो 3 में है, सो A3 और कॉलम क्या है इसका 1। तो ये कहाँ पर है, A31 एलिमेंट किसको जाहिर करता है, A31 एलिमेंट 5 को जाहिर करता है। तो यहाँ ये कौन सा है, A3 और कॉलम क्या है 2, A3 2। तो ये हो गया एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम इस पर एक सवाल एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हम एक एग्जांपल लेंगे, एक मैट्रिक्स हम लेंगे P 1 2 3 4 5 6। हम यही सिंपल हो जाता है, ये मैट्रिक्स हम लेते हैं। तो अगर हम आपको बताएंगे, हमें बताओ आप कॉल एलिमेंट A12 कौन सा एलिमेंट है, A12 या A32 एलिमेंट कौन सा है, या A23 एलिमेंट कौन सा है, सो ऑन। तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर A12 एलिमेंट कौन सा है, हम देखेंगे रो 1 और कॉलम 2 पर हम देखेंगे रो 1, ये रो 1 है, रो 1 और कॉलम 2 देखेंगे, कॉलम 2 यहाँ पर है, ये कॉलम 2 है। तो ये एलिमेंट है, ये
तो A12 एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट है। और इसी तरह से अगर आपको देखना है A32 तो आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर आपको कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, कहाँ पर जाना है, रो 3 में जाना है, रो 3, दिस इज रो 3। और कॉलम क्या देखना है, 2, कॉलम 2 देखना है। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 आप यहाँ पर जाएंगे, ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट। तो A32 इज 6। तो अगर आपको देखना है A23, ए रो कौन सा है, 2, कॉलम रो 2 ये है, रो 2 3 4 ये इसमें एलिमेंट्स हैं। तो आपको कॉलम क्या देखना है, 3, कॉलम 3 यहाँ, कॉलम 2 है, कॉलम 3 यहाँ है नहीं, कॉलम 3 इसमें है नहीं, तो दिस एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एलिमेंट है नहीं, क्योंकि ये कॉलम ही हमारे पास नहीं है, ये कॉलम हमारे पास नहीं है, थर्ड कॉलम है नहीं इसमें खाली 2 कॉलम है, तो ये दिस एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको देखना है A22 कहाँ पर है, A22 कौन सा एलिमेंट है इसमें, आपको बताना है A22 एलिमेंट। तो आपको कहाँ पर जाना है, रो 2 में जाना है, और कॉलम 2, तो ये एलिमेंट, दिस इज A224। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं, एलिमेंट्स को देख सकते हैं, कौन एलिमेंट कहाँ पर वाक़ा है। तो हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स लिखेंगे हम, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, तो जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर हम पहले रो 1 लेते हैं A11, अगर इसमें हम लेते हैं कॉलम्स रो 1 A11 A12 A13, अगर हम लेते हैं ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, क्या लेते हैं, m क्रॉस, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, let A be a matrix having m rows and n columns। तो हमें कहाँ पर जाना है, A11 A12 A13, तो कॉलम्स कितने हैं इसमें, n कॉलम्स, तो A1n। सेकंड रो A2, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, और कॉलम n है, ये कॉलम n है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3 है, ये रो 2 और A22 रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3 A23। तो कहाँ पर कॉलम्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो A2n। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ रोज इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे रोज इंक्रीज होते हैं, A रोज क्या है इसमें, m कॉलम क्या है 1, A रोज m कॉलम 2, m कॉलम 3, so on, A रोज m कॉलम n। तो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज a matrix of m by n मैट्रिक्स, m by n मैट्रिक्स। तो इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, A इज इक्वल टू Aij मैट्रिक्स, A is a matrix of order m cross n, m into n, m by n, where I is greater than or equal to 1, less or equal to n, less or equal to
I is I represents here rows less or equal to m, less or equal to m, and j columns greater or equal to 1 less or equal to n. This is general representation of this A matrix Aij of order m cross n, where I is greater or equal to 1 less or equal to m and j is greater or equal to 1 less or equal to n. रोज ये रोज है, आई रोज को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है. तो ये रहा इंट्रोडक्शन अबाउट दिस मैट्रिसेस. तो कल हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कल हम पढ़ेंगे. कल हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे. तो दिस विल बी नेक्स्ट डे.